नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में बिजली दरों पर होगी सुनवाई शुरू। होली पर लखनऊ से 1003 बसों का होगा विशेष संचालन। ग्रीन पार्क बनेगा यूपी का सबसे सस्ता क्रिकेट स्टेडियम। सीएम योगी ने जापान दौरे पर किया 11,000 करोड़ निवेश पर समझौता। 500 विकेट के करीब बुमराह, अहम मुकाबले में रच सकते हैं इतिहास। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीएसएसएसबी ने 911 पदों पर आवेदन शुरू किए। अंतिम तिथि 25 मार्च। आपको बताएं कि डीएसएसएसबी ने यहां पर जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहित 911 पदों पर भर्ती निकाली है, जहां आवेदन ऑनलाइन यहां पर आप आधिकारिक वेबसाइट पर 25 मार्च 2026 तक किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष व अधिकतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट दी जाएगी। आवेदन के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज अपलोड करना और शुल्क जमा करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए नई पहल। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए यहाँ पर फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा और ये स्कूलों को अपनी कमियों का यहाँ पर मूल्यांकन कर सुधार योजना बनाने में मदद करेगा। वही फ्रेमवर्क में यहाँ पर अवसंरचना, शिक्षक पढ़ाई की पद्धति और छात्र विकास और स्कूल संस्कृति को शामिल किया गया है। वही फरवरी मार्च में पायलट स्टडी होगी, जिससे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और छात्रों को सही सीखने का माहौल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पहला मीन महोत्सव शुरू। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग में आज से यानी कि 2 दिवसीय पहला मीन महोत्सव आयोजित कर रहा है। वही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस आयोजन में देश भर के वैज्ञानिक यहाँ पर उद्यमी और 1000 मत्स्य पालक हिस्सा लेंगे। इसी के साथ साथ एक्सपो में यहाँ पर 50 कंपनियों के स्टॉल होंगे। आधुनिक मत्स्य पालन, रोग नियंत्रण और इसी के साथ साथ मूल्य संवर्धन और विपणन पर तकनीकी सत्र होंगे। इससे मत्स्य पालकों को अपनी समस्याओं का समाधान और नई संभावनाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट गवर्नेंस के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश सरकार अब शासन को स्मार्ट बनाने के लिए एआई तकनीक ला रही है, जहां फाइलों की धीमी प्रक्रिया और पारंपरिक निगरानी खत्म कर सेवाओं को तेज, पारदर्शी और असरदार बनाया जाएगा। जहां सभी विभाग 1 महीने में अपनी सेवाओं की जो समीक्षा है कर सुधार योजना भेजेंगे। इसी के साथ साथ शिकायत निवारण, डिजिटल ट्रैकिंग, संसाधनों का बेहतर उपयोग और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस और प्राथमिक कार्यों में बढ़ी सख्ती। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ई ऑफिस में यहाँ पर लापरवाही बर्दाश्त न करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जहां मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि जो कर्मचारी पूरे माह ई ऑफिस पर लॉग इन नहीं करेंगे उनका वेतन रोका जाएगा। बालिका शौचालय और इसी के साथ साथ आंगनबाड़ी भर्ती और पंचायत भवन निर्माण समय पर पूरा करना जरूरी होगा और स्पोर्ट्स कॉलेज, विद्यालय और अन्य योजनाओं की प्रगति की डिजिटल निगरानी होगी। सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी होंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना प्रजाति डीग्रेडिंग पर गन्ना विकास विभाग की सख्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि गन्ना प्रजाति को यहां पर डीग्रेड करने से पहले किसानों की लिखित सहमति अनिवार्य है। इसी के साथ साथ ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी और गन्ना आपूर्ति के समय किसी भी हालत में यहां पर गन्ना वापस नहीं किया जाएगा। किसान किसी भी समस्या पर टोल फ्री नंबर पर यहां पर शिकायत दर्ज करा सकता है। विभाग डीग्रेड मामलों की कड़ी निगरानी करेगा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने जर्मनी में निवेशकों से किया संवाद। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी दौरे पर टेलीफोनिका, O2, फुजिकुरा और इसी के साथ साथ अन्य कंपनियों जैसी इसके साथ यहां पर बैठकें की। वहीं निवेशकों ने राज्य में स्मार्ट अवसंरचना और इसी के साथ साथ हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और अलग अलग तकनीकों में यहां पर निवेश का भरोसा दिया है। रेल 1 GmbH फैक्ट्री का दौरा कर तकनीकी सहयोग और निवेश अवसरों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे और इसी के साथ साथ औद्योगिक नीतियां निवेश के लिए आदर्श हैं। यूपी में बिजली दरों पर सुनवाई शुरू। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यहां पर अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर सुनवाई शुरू कर दी है, जहां पहले दिन यहां पर सुनवाई हुई और इसी के साथ साथ उपभोक्ताओं और इसी के साथ साथ संगठनों ने बिजली उत्पादन इकाइयों को बंद करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं देने का मुद्दा उठाया। आयोग ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही और इसी के साथ साथ वर्ष 2026-27 के लिए यहाँ पर 51.50 करोड़ रुपए का ARR प्रस्तुत किया गया। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में होली से पहले ही गर्मी बढ़ने लगी है, जहां दिन का तापमान कई जिलों में 31 डिग्री सेल्सियस के पार होने की संभावना आज जताई जा रही है और इसी के साथ साथ सुबह और शाम की गुलाबी ठंड अब कम हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा, धूप तेज रहेगी और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। लोगों को दिन में पसीना आने और गर्मी की संभावना है।
बदायूं में यहां पर 2030 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने की योजना। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यहां पर 2030 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर 1,20,000 रुपए करने की योजना बनाई गई है, जहां जिले का सकल घरेलू उत्पाद आपको बताएंगे 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जहां योजना में कृषि, उद्योग और सेवाओं में संतुलित वृद्धि, मत्स्य पालन, डेयरी, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुधार और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय और रोजगार बढ़ेगा। होली पर लखनऊ से 1003 बसों का होगा विशेष संचालन। होली के अवसर पर लखनऊ परिक्षेत्र से यहां पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए शनिवार से यहां पर 1003 बसें चलेंगी। 321 अतिरिक्त बसें आवश्यकता अनुसार उपयोग की जाएंगी, जहां कौशाम्बी, आनंद विहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून, वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ के लिए विशेष बस सेवा होगी, जहां परिवहन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी और सभी स्टॉपेज पर यात्रियों को बैठाने और टिकट व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई यात्री छूट ना पाए। उत्तर प्रदेश में नाविका के लिए यहां पर लाइफ जैकेट का वितरण। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहां पर 38 जिलों में नाविकों को यहां पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट वितरण की योजना बनाई है। 811 घाटों पर संचालित 4,175 पंजीकृत नौकाओं के लिए यहां पर 66,077 लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए 13.21 करोड़ रुपए पीएससी को यहां पर जारी किए गए हैं। वाराणसी में 33,300 और इसी के साथ प्रयागराज में 12,266 लाइफ जैकेट वितरित की जाएगी। वही वितरण 15 दिनों के अंदर हो जाएगा। यूपी 112 के तहत खरीदी जाएगी 659 नई पुलिस रिस्पांस बाइकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे यूपी 112 परियोजना के दूसरे चरण में 659 दोपहिया पुलिस रिस्पांस व्हील खरीदने की स्वीकृति दी है। वही बजाज पल्सर 150 सीसी बाइक जेम पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर खरीदी जाएगी। प्रत्येक की कीमत यहाँ पर 94,066 रुपए है। वही इन वाहनों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में 5-10 मिनट में यहाँ पर मदद पहुंचाई जा सकेगी। वही खरीद में यहाँ पर नियम, गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी में विधायकों के लिए नया कमांड सेंटर। उत्तर प्रदेश में विधायकों के फोन कॉल न उठाने की समस्या दूर के लिए यहां पर गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज में संवाद सेतु शुरू किया गया है। वही समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कॉल 10 मिनट में न रिसीव होने पर कमांड सेंटर तुरंत अधिकारी को निर्देश देगा और ये सुविधा सभी विधायकों के लिए समान रूप से लागू होगी और केवल सरकारी नंबर व कार्य दिवसों में ही काम करेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल में आज बात होगी प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर की। आपको बताएंगे ये मंदिर संगम के पास है, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है प्रयागराज में। वही खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है और मूर्ति 20 फीट लंबी और जमीन से 8 फीट नीचे स्थापित है। मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ती है। दर्शन के लिए सब आते हैं और कहा जाता है कि अकबर भी इस मूर्ति की महिमा देखकर नतमस्तक हो गए थे। सीएम योगी ने जापान दौरे पर 11,000 करोड़ निवेश पर समझौता किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के पहले दिन यहां पर 11,000 करोड़ रुपए के निवेश पर समझौते किए। वही टोक्यो में रोड शो में उन्होंने जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश का आमंत्रण दिया। वही इसी के साथ साथ मिंडा कॉर्पोरेशन ने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और ई व्हील क्षेत्र में निवेश की घोषणा की। वही नोएडा एयरपोर्ट के पास यहाँ पर 500 एकड़ में जापानी औद्योगिक शहर विकसित होगा। वही मुख्यमंत्री ने प्रदेश को बड़े बाजार, कुशल युवा नीति और इसी के साथ साथ स्थिरता और तेज निर्णय प्रक्रिया वाला निवेश फ्रेंडली केंद्र बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदरों के आतंक पर मांगी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर गाजियाबाद, मथुरा और अन्य जिलों में बढ़ते मानव बंदर संघर्ष पर एसओपी के तहत उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है, जहां न्यायालय ने यहां पर राज्य सरकार से जिला स्तर पर किए गए ठोस उपायों का शपथ पत्र पेश करने को कहा है। वहीं उच्च स्तरीय समिति द्वारा रिसर्च मकाक और इसी के साथ साथ बंदरों की संख्या और हॉटस्पॉट क्षेत्रों का सर्वेक्षण चल रहा है। वही अगली सुनवाई तक यहाँ पर 6 अप्रैल 2026 को होगी। ग्रीन पार्क बनेगा यूपी का सबसे सस्ता क्रिकेट स्टेडियम। आपको बताएं कि लखनऊ के ग्रीन पार्क स्टेडियम का किराया कम होने वाला है, जहां सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि स्टेडियम के संवारने के लिए यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर 45 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। वही इससे अंतरराष्ट्रीय मैच और आईपीएल और यूपी T20 लीग आसानी से आयोजित हो सकते हैं और इसी के साथ साथ पहले चरण में निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। ग्रीन पार्क यूपी का सबसे सस्ता और आकर्षक क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। उत्तर प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन में किया जापान के साथ ऐतिहासिक समझौता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में यामानाशी प्रांत में यहां पर यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता किया। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की नेट जीरो उत्सर्जन वाला ये जो भविष्य की ऊर्जा में आत्मनिर्भर राज्य बनने की मदद मिलेगी इसमें। और मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी सक्रिय नीतियों और वाला राज्य है और इस योजना में से प्रदेश के छात्रों को जापान में खास तकनीकी प्रशिक्षण भी मिलेगा।
यूपी में बसपा विधायक के ठिकानों पर आयकर की बड़ी कार्यवाही। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर यहां पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, जहां गोमती नगर और अन्य शहरों में तलाशी में अब तक 10 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी और इसी के साथ साथ बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। वहीं सोनभद्र और इसी के साथ साथ मिर्जापुर में अवैध खनन से जुड़े मामले भी जांच में दायरे में हैं। उत्तर प्रदेश फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी रानी लक्ष्मीबाई की। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। झांसी की रानी जो ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहादुरी और साहस के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटने वाली वीरता दिखाई और आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वही रानी लक्ष्मीबाई का जीवन साहस, सम्मान और देशभक्ति का उदाहरण है। जाने ऑनलाइन पेमेंट में फर्जीवाड़ा बचाने का आसान तरीका। आपको बताएं कि ऑनलाइन पैसे भेजते समय फर्जी वेबसाइट और स्कैमर्स से सावधान रहे। जहां पेमेंट करने से पहले एनसीसीआरपी पोर्टल पर जांच करें। मोबाइल नंबर, ईमेल, यूपीआई या फिर सोशल मीडिया आईडी डालकर पता करें कि कोई शिकायत दर्ज है या नहीं है। 2 मिनट की ये जो जांच आपकी मेहनत की जो कमाई है उसको लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकती है। इसी के साथ साथ डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना सबसे बड़ी सुरक्षा है। 500 विकेट के करीब बुमराह अहम मुकाबले में रच सकते हैं इतिहास। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 500 अंतरराष्ट्रीय विकेट के करीब हैं। यहाँ पर उन्हें ये आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ 3 विकेट चाहिए। जहां T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ यहाँ पर अहम मैच में वे अपनी उपलब्धि हासिल करके दिखा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब तक 457 विकेट वो ले चुके हैं। बुमराह शानदार फॉर्म में है और उनकी यॉर्कर और धीमी गेंदें भारत की बड़ी ताकत है और इस मुकाबले में टीम को उनसे खास प्रदर्शन की उम्मीद है। सैमसंग ने पेश किए गैलेक्सी S26 और AI फीचर्स। आपको बताएंगे सैमसंग ने गैलेक्सी S26 सीरीज और नए गैलेक्सी बर्ड्स 4 लॉन्च किए हैं। जहां इन स्मार्टफोन में इसमें AI पावर्ड फीचर्स है जैसे कि हेप्लेक्स और स्मार्ट ब्राउजर, नाउ नज और कॉल स्क्रीनिंग शामिल है। अल्ट्रा मॉडल में प्राइवेसी डिस्प्ले है जो कि स्क्रीन साइड से देखने पर डार्क दिखती है। वही कैमरा और बैटरी में सुधार के साथ साथ AI फोटो एडिटिंग और इसी के साथ साथ मल्टी स्टेप जेमिनी और असिस्टेंट भी उपलब्ध होगा। वही डिजाइन और साउंड भी नए बदलाव इसमें आए हुए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आपको बताएं कि 1931 देश के महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के साथ यहां पर मुठभेड़ में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारी। 2010 भारत ने 8वीं राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 35 स्वर्ण, 25 रजत और 14 कांस्य पदकों के साथ यहां पर कुल 74 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में से आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि 180 फीट ऊंची कांस्य से बनी छत्रपति संभाजी महाराज की हिंदू भूषण प्रतिमा महाराष्ट्र के किस शहर में स्थापित की गई है? सबसे पहला ऑप्शन है कोल्हापुर, दूसरा है पीपड़ी चिंचवड़, दूसरा है अमरावती, चौथा है नासिक। इसका सही उत्तर है पीपड़ी चिंचवड़। हमारा दूसरा सवाल है कि नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025 में जमीनी स्तर पर यहाँ पर डिजिटल सेवा वितरण की नई श्रेणी में गोल्ड अवार्ड किस ग्राम पंचायत ने जीता है? सबसे पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है रोहिणी महाराष्ट्र, तीसरा है पालसाना गुजरात, चौथा है सुआकाटी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है रोहिणी महाराष्ट्र। हमारा तीसरा सवाल है कि सितंबर 2025 में महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME को यहां पर बढ़ावा देने के लिए रैंप यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सबसे पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। हाल ही में चर्चा में रही इन्फेक्शियस बोवाइन यानी कि IBR बीमारी किस कारक के कारण होती है? सबसे पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फफूंदी, चौथा है प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है वायरस। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में खबरों में रही फॉल्स मड बीमारी का कारक एजेंट क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगस, चौथा है प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है फंगस। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं कुलदीप तिवारी, महेश कुमार, विजय कुमार सैनी, दरोगा निषाद, अमित राय, रमेश गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या फिटनेस और योगा को स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जाना चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते